आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा निकालना सीखेंगे महत्तम समापवर्तक। अब इसमें क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं, और आर शेषफल है और क्यू क्या है, भागफल है। और आर का जो वैल्यू है ये 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन बी से छोटा है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे हम कोई चीज़ भाग देते हैं, मान लीजिए 9 है, 9 को 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, हटा देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 बराबर हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के हिसाब से कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है 9, तो 9 बराबर भाजक हो गया आपका 4 और भागफल क्या आ गया 2 और प्लस शेषफल क्या है 1। अब चेक करते हैं कि क्या इसका मान बराबर है। 9 बराबर 4 दूनी 8 और प्लस 1, तो 9 बराबर 9। तो इस मेथड से हम अगर जब याद करते हैं तो ये जो मान निकल के आता है ये है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसकी सहायता से हम मासा कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसका मासा निकालने के लिए हम देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। तो 225 बड़ा है 135 से, 225 बड़ा है 135 से। तो हम पहले किनारे जो है ये करेंगे कि 225 को 135 से भाग देंगे, मतलब हम भाग विधि से पहले इसका मासा निकाल लेंगे। उसके बाद में बताएंगे कि किस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेंगे। तो हम पहले इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार जब ये जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 135। अब हम घटा देंगे 0 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। अब देखिए नहीं जाएगा, तो अब इसका मेथड है कि अब 135 यहाँ लिख लेंगे, अब फिर ले जाएंगे, एक बार जाएगा, ये एक बार जाएगा तो यहाँ कितना आ गया 90 आ गया। घटाएंगे अब तो ये आ गया 5 और ये आ गया 4। अब क्या करेंगे, अब फिर जो 90 आया है वो यहाँ लिख देंगे। अब 45 दूना कितना हो जाएगा, 45 दूना हो जाएगा 90। तो अब फिर घटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। जब शेषफल जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाए, जिस संख्या से शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए। अब यहाँ किस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया, तो ये 45 से 90 को भाग देने पर शेषफल 0 आ गया। तो इन दोनों संख्याओं का जो मासा होगा, मासा बराबर हो जाएगा आपका 45। अब हम इस तरीके से निकाल के जान लेंगे। अब उसके बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अब हम इसका प्रयोग करके दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। अब जानिए कि ये एक तरीके से आपका रफ कार्य हुआ है। अब हम इसको फेयर में किस तरीके से करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या आ जाएंगे कि पहला ही पॉइंट यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि 225 को हमने भाग दिया किससे, 135 से, तो यहाँ आ गया 135 घटाने पर और यहाँ आ गया 90। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 225 बराबर ये 225 जो यहाँ आया है इस नियम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 225 भाज्य बराबर क्या हो जाएगा 135 गुणे 1 और प्लस 90। ये पहला स्टेप आपका हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे। अब इसमें प्रयोग हो गया, क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये प्रयोग हो गया। अब जो दूसरा स्टेप आएगा उसमें क्या करेंगे कि इस 90 को बीच में लिख लेंगे, 135 को बीच में लिख लेंगे और 90 से भाग देंगे। तो 90 से जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 90 हो गया, घटा देंगे तो यहाँ कितना आ गया 45। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 135 बराबर 90 गुणे 1
और प्लस कितना आ गया 45। ये जो 135 आया है वो 90 गुणे 1 प्लस 45 के बराबर है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब यूक्लिड विभाजन का यही प्रयोग हो रहा है। यहाँ भी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी क्यू प्लस आर के रूप में ये आ गया है। फिर तीसरे स्टेप में क्या आएगा, अब फिर वही जो हमने किया था। अब ये जो 90 आया उसको बीच में लिख देंगे और इसको 45 से भाग देंगे। 45 से जब भाग देंगे तो 45 दूना कितना हो गया 90 हो गया। अब यहाँ पर ये कट के 0 हो गया। तो यहाँ पर कट के 0 हो गया तो फिर इसका मान हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे कि 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस आर के जब क्या आ गया 0, आर के जब क्या आ गया 0। तो अब जब रिमाइंडर आपका 0 मिल गया, शेषफल आपका 0 आ गया। किस संख्या से 0 आया है, 45 से भाग देने पर 0 आया है। ये भी देखिए कि ये किस रूप में हो गया, a प्लस बी क्यू प्लस आर के रूप में हो गया। तो रिमाइंडर 0 हो गया। किस संख्या से 0 आया है, 45 से आया है, इसलिए इसका मासा बराबर हो जाएगा 45। इस तरीके से हम हल कर लेंगे और सारे सवाल को लगाएंगे।